एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं, ये वीडियो होने वाली है भाई, हिजाब कंट्रोवर्सी चल रही है भारत में। हिजाब इन क्लास। लेट्स स्टार्ट द वीडियो के हिजाब इन क्लास फेस टू फेस का वीडियो होने वाला है। इस पे भी कुछ टाइम पहले भी एक केस चल रहा था हिजाब के ऊपर। देखते हैं कि भाई क्या मामलात हो रहे हैं, अब दोबारा से ये इशू क्यों हाईलाइट किया जा रहा है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकेंगे। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर दें ताकि सारे वीडियोस आप लोगों को मिलते रहें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो आज के वीडियो का नाम है पड़ रही फटकार फिर भी जाहिल कर रहे तकरार। जी हां दोस्तों, हिजाब का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था, आप लोगों को मालूम है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में हिजाब को लेके बहस चल रही है, कल भी होगी, जहां 6 लड़कियों को उडुपी के स्कूल में यह बोला गया था कि तुम हिजाब नहीं पहनोगी। ये नहीं बोला गया था स्कूल में नहीं पहनोगी, सिर्फ इतना बोला गया था कि क्लासरूम के अंदर नहीं पहनोगी। तो साहब, हिजाब के जो पक्षधर था वो, बात समझिएगा, वो पहुंच गया कर्नाटका हाईकोर्ट। कर्नाटका हाईकोर्ट से रिलीफ मिला नहीं, फटकार पड़ी तो वो पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है ये पता नहीं आप लोग कितने लोग फॉलो कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे तो समझ जाइए। बता रहा हूं कि भैया बहुत जलील किए जा रहे हैं, बहुत फटकार लग रही है। शुरुआत इस लड़ाई की आपको याद होगा इस बात से हुई थी कि हिजाब इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम, यानी अभिन्न अंग है इस्लाम का। और भाई लोग हाई कोर्ट से जूते खाने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके की बहस की गई है हिजाब पहनने के पक्ष में, ना पूरे भारत में नहीं, स्कूल में नहीं, क्लास में हिजाब पहनने के पक्ष में, कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सम्मानित जज साहब ने कहा, जस्टिस साहब ने कहा कि भाई आर्गुमेंट को लोग लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाते हैं, तुम लोग इसको इलॉजिकल कंक्लूजन तक ले जा रहे हो। कहा गया कि साहब कोर्ट में पगड़ी भी पहनी जाती है, वो राजस्थानी पगड़ी, हरियाणवी पगड़ी, वेस्टर्न यूपी की पगड़ी, सरदार की पगड़ी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि सरदार की पगड़ी को तो उनके रिलीजन का एसेंशियल हिस्सा सदियों से माना जा चुका है। तो उनको ये समझाया गया, भैया ये कोर्ट में पगड़ी पहनने की बात नहीं है, ये क्लास में 8वीं क्लास की बच्ची के हिजाब पहनने की बात है। तो इस तरह की दलीलें दी जा रही हैं। जजेस लिटरली हंस रहे हैं। एक जज साहब से जब ये कहा गया आर्गुमेंट में, जो पक्षधर जाहिलों के हैं यानी हिजाब के पक्ष के हैं, तो जब उन्होंने ये कहा कि साहब हिजाब तो ड्रेस के रंग ही का है ना, हम थोड़ी कह रहे हैं कि हरा हिजाब पहन लें या किसी और रंग का हिजाब पहन लें। तो ऑनरेबल जस्टिस साहब ने कहा कि उसी रंग की अगर लड़के धोती पहन के आने लगेंगे तो मैं क्या करूंगा। तो इस स्तर का आर्गुमेंट हो रहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपनी विवेक, अपनी हैसियत, अपना उनका एप्लीकेशन ऑफ माइंड, अपना विजडम से बेचारों को नीचे गिर के इन जाहिलों से बहस करनी पड़ रही है। और आज एक नया काम हुआ, कल, माफ करिए, पता है क्या हुआ? गुलाठी। अब कल इन्होंने गुलाठी मार दी जब इनको ये लगा कि यहां तो फटकार पड़ रही है, खिल्ली उड़ रही है, मजाक उड़ाया जा रहा है। तो इन्होंने कल भैया एक नई बात बोल दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। इन्होंने बोल दिया कि साहब एसेंशियल हिजाब है या नहीं है, इस पर बात नहीं होगी। जस्टिस साहब ने कहा क्या बोल रहे हो, ये एक्चुअल घटना है। जस्टिस साहब ने कहा प्रभु क्या बोल रहे हो, यहां तो पहले दिन से इसी बात पर बहस हो रही है कि हिजाब इस्लाम का अभिन्न अंग है, और आज तुम एकदम से गुलाठी मार गए हो और कह रहे हो कि साहब हिजाब इस्लाम का अभिन्न अंग है या नहीं है,
हम इस पर बात ही नहीं करना चाहते। हम तो इस पर बात करना चाहते हैं कि ये एक महिला का राइट ऑफ चॉइस है। पहली गुलाठी। और दूसरी गुलाठी बताऊं क्या मारी है? जाहिल पक्षधरों ने, माने हिजाब का जो पक्ष में बहस रहे हैं, उन्होंने पता है क्या कहा? अब तुम लोग कहोगे मैं बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूं, अरे यही बहस हो रही है वहां पर, यकीन करो मेरी बात का। नहीं कर रहे तो गूगल करके पढ़ लो। उन्होंने कहा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो 3 जज बेंच है या डिवीजन बेंच है, वो इक्विप्ड नहीं है, वो इक्विप्ड नहीं है, यानी वो इतनी सक्षम नहीं है, उसमें इतना विवेक नहीं है कि वो अरबिक, कुरान शरीफ में अरबिक लिखी हुई समझे। हा। और इस मैटर को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में हैंड ओवर कर दिया जाए और कम से कम 9 जज बेंच बने, 9 जज बेंच जो सबरीमला मंदिर के इशू को लेके बनी हुई है। तो इस पर माननीय जस्टिस साहब ने बोला कि यार तुम लोग बात, तो यार तो नहीं बोला, ये मैं बोल रहा हूं। उन्होंने कहा आज आप लोगों को हो क्या गया है? आप जो आज हम 2 जजेस के लिए बोल रहे हैं कि आपके पास अरबिक नॉलेज नहीं है, कुरान शरीफ को इंटरप्रेट करने का आपके पास तरीका नहीं है, तो यही बात आप कल 9 जज बेंच के लिए बोल देंगे कि उनको भी कुरान शरीफ समझने की उनमें कुव्वत नहीं है। वेडनेसडे को, थर्सडे को फिर सुनवाई होती रहेगी। फिलहाल की स्थिति यह है कि बड़ी फटकार लग रही है, बड़ी खिल्ली उड़ाई जा रही है, बड़ी बेइज्जती हो रही है। लेकिन जैसा मैंने कल के वीडियो में बताया था, भाई लोगों को इस फटकारी में मजा आता है, इस खिल्ली उड़ने में मजा आता है, इस अपमान में, इस दुर्गति में मजा आता है। कहते हैं हक की लड़ाई लड़ तो रहे हैं, दुर्गति हो रही है तो क्या हुआ, नाम तो हो रहा है। अब चलते चलते यहां पर भी एक भविष्यवाणी सुन लो। माता श्रृंगार गौरी जी के बारे में तो भविष्यवाणी सुन ही चुके हो। भविष्यवाणी यह है कि तुम लोगों को जो क्लासरूम में लड़की के हिजाब पहनने की जिद कर रहे हैं, उनको रिलीफ नहीं मिल पाएगा। ठीक। और यह भी तुम लोगों को बता दूं कि रिलीफ मिल गया तब भी कैसे मुसलमान का नुकसान होगा, और रिलीफ नहीं मिला तब भी कैसे मुसलमान का नुकसान होगा। पहला मान लेता हूं रिलीफ मिल गया, ठीक। अब क्या होगा? अब एक एयर होस्टेस है मुस्लिम, अब रिलीफ मिल गया, इस्लाम का एसेंशियल हिस्सा हिजाब को मान लिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, सेकुलर है, अब एसेंशियल मान लिया गया, यानी ये हिजाब अब पगड़ी के स्टेज पर आ गया, सरदार जी की पगड़ी पर, ठीक। अब एक एयर होस्टेस है, एक 5 स्टार होटल में रिसेप्शनिस्ट है, कोई एक बैंकर है, कोई भी है, उस लड़की को सनक सूझी। उसने कहा साहब अब तो ये एसेंशियल हो गया है, अब तो मैं 5 सितारा होटल के रिसेप्शन पर भी खड़े होकर हिजाब पहनूंगी, अब तो मैं एज एन MBA एज अ बैंकर भी हिजाब पहनूंगी, अब तो मैं एज अ एयरलाइंस की एज अ मैनेजर भी हिजाब पहनूंगी। तो अब इंटरनल कलेश पैदा होने शुरू होंगे। फिर कोई भी आदमी इंटरव्यू लेते हुए किसी भी लड़की का उससे ये नहीं कह सकता कि आपकी ये कंडीशन है कि आप हिजाब नहीं पहनेंगी, क्योंकि मुसलमान मान लो केस जीत चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि ये एसेंशियल पार्ट है इस्लाम का, यानी अब किसी लड़की को इसको पहनने को मना नहीं किया जा सकता। अब पता है वो एम्प्लॉयर क्या करेगा? वो इस चक्कर में ना पड़े, वो इस मुसीबत में ना पड़े, वो इस कंट्रोवर्सी में ना पड़े। इसका असर जाहिलों तुम्हें आज नहीं पता चलेगा, 5-10 साल बाद पता चलेगा। मुस्लिम लड़कियां जो पढ़ पढ़ के मॉडर्न जॉब्स में जा रही हैं, भले वो इंटरव्यू टेबल पे उस दिन हिजाब पहने हो या न पहने हो, एम्प्लॉयर कहेगा यार इनके चक्कर में ना पड़ो, कल को ये हिजाब का रोना रोने लगेंगी, 1 साल बाद कहेंगी मैं हिजाब पहन के आऊंगी, पूरी अपनी ड्रेस कोड डिस्टर्ब हो जाएगी, हम मना कर नहीं पाएंगे, तो वो तुम्हारा सिलेक्शन ही नहीं करेगा। आज ये बात नोट कर लो, इसका असर 5-10 साल में देखने को मिलेगा। मानते हुए कि तुम हिजाब का मुकदमा जीत गए, तुम्हें एम्प्लॉयर्स खास तौर से मॉडर्न, जैसे स्कूल भी आप मान लो, एक स्कूल ने कहा कि नहीं यार इस लड़की को ना लो, हमारे यहाँ टीचर्स को हिजाब में पसंद नहीं किया जाता है, कल को आज तो ये बाल खुले आई है, कल को ये हिजाब पहनने लगेगी, हमारा माहौल डिस्टर्ब होगा, इससे अच्छा तब बवाल हो, आज ही इसको ना लो, मुसीबत से दूर रहो। पहला, अगर आप जीत गए।
अब अगर आप हार गए, फिर बता दूं कैसे मुसलमान का नुकसान होगा। फिर किसी स्कूल में मान लो हिजाब अलाउड है, किसी कार्यालय में, ऑर्गेनाइजेशन में मान लो हिजाब अलाउड है, मान लो, पर आप यहां ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से हार चुके हो कि हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। अब शैतानी में ही सही एक आदमी कहेगा एप्लीकेशन दो इसके खिलाफ, ये हिजाब क्यों पहन रही है। बॉस ही कहेगा कि एक एप्लीकेशन लाओ, शैतानी में मान लिया 10 में से एक केस में, जरा लेके आओ एक एप्लीकेशन, इसको बुलवाता हूं, ये हिजाब क्यों पहन रही है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका होगा ये एसेंशियल नहीं है। मुसलमान औरत से कहा जाएगा अब आपको काम करना है तो बिना हिजाब के करना है, वरना हम आपको काम अलाउ नहीं करेंगे। उसी ऑर्गेनाइजेशन से एक प्रोटेस्ट खड़ा होगा, चाहे वो क्रिएट किया गया होगा, चाहे वो जेन्युइन होगा कि नहीं सर सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है मुसलमान औरतें जहां जिस ऑर्गेनाइजेशंस में, ऑफिसेज में, स्कूल्स में आज की तारीख में भी हिजाब पहन रही हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए यह कह दिया कि हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम, तो उन तक के हिजाब पूरे भारत में, क्योंकि अब ये मैटर कर्नाटका हाई कोर्ट का नहीं है, जाहिल लड़ते लड़ते सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पैन इंडिया होगा, कर्नाटका स्टेट तक सीमित नहीं होगा। पूरे भारत में जहां जहां मुसलमान लड़की किसी ऑर्गेनाइजेशन में, स्कूल में, संस्था में, जॉब में हिजाब पहन रही है, उसके एम्प्लॉयर को उसका हिजाब उतरवाने का हक हो जाएगा बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो लड़की पूरे भारत में गुहार नहीं लगा पाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हिजाब को नॉन एसेंशियल टू इस्लाम डिक्लेयर कर चुका होगा। तो मुसलमानों, ये लड़ाई तुम जीत के भी हारोगे और हार के भी हारोगे, लेकिन जैसा मैंने कहा तुमको जिल्लत में, पिटने में, खिल्ली उड़ने में, मजाक उड़ने में ही मजा आता है, तो शायद तुम इस खिल्ली उड़ने को और इस बेइज्जतियों को भी अपनी जीत मान लोगे। तुम इसी में खुश हो जाओगे कि जगह जगह हमारी औरतों के हिजाब उतरवाए जा रहे हैं, पर कम से कम मुद्दा तो बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया मोदी सरकार के खिलाफ तो लिख रहा है, तुम्हें बस इसी में खुशी मिलती है। जाहिलों, हमारी बात तुम समझोगे, पर शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। हिजाब के ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही है कि भाई हिजाब के ऊपर केस भी चल रहा था, और स्कूल की क्लासरूम में मतलब अगर लड़की हिजाब पहनकर जाएगी तो उस पर मना किया जा रहा है कि मतलब हिजाब नहीं पहनना चाहिए। और वही बात पे जो है ना इन्होंने इश्यू बनाया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंच गई। और फिर जज, सारी बात है, जज तो अपना फैसला लेगा, वो ये तो नहीं कहेगा कि वो मुस्लिम है तो उसका फैसला उसके हक में दिया जाए, या वो हिंदू है तो उसके हक में फैसला दिया जाए। उसको तो, जज को तो वही फैसला लेना है जो उनके अकॉर्डिंगली समझ आता होगा, जो सोसाइटी के हिसाब से बेहतर होगा, ताकि मामला जो है वो गड़बड़ ना हो। और आपको मालूम ही है कि रिसेंटली जो भी मामला हुए थे हिजाब के अकॉर्डिंगली, तो उसमें हमें ये सारी चीज़ें देखने को भी मिली थी कि किस तरह से पूरी दुनिया में इसका इशू बन गया था सिर्फ हिजाब की वजह से। तो मुझे लगता है कि ये हिजाब की जो कंट्रोवर्सी है इसको ख़त्म करने के लिए जज साहब कोई ऐसा ही फैसला लेंगे ताकि दोबारा से भी ये बात कोई हाईलाइट ना हो। तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि अगर हिजाब पहन के लड़कियां क्लास में बैठेंगी तो फिर तो आप जो हैं लड़के भगवा कलर पहन के आ जाएंगे, तो हम क्या करेंगे? हमारे डिसिप्लिन स्कूल्स के, हमारे रेगुलेशंस जो हैं वो कहाँ जाएंगे? मतलब कि फिर उनको भी हम अगर फिर तो उनको भी अलाउ करना पड़ेगा। तो इसलिए अब जज साहब जो हैं उन्होंने ये आंसर दिया। अच्छा, यहाँ पे एक बात को मैं हाईलाइट करना चाहूँगी। यहाँ पर रिजवान सर ने एक बात कही है कि जो मुस्लिम्स हैं, अगर फीमेल्स जो हैं आज से 10 साल बाद उसका डिसएडवांटेज ये होगा, अगर उनके हक में फैसला हो जाता है, उनको अलाउ कर दिया जाता है हिजाब के ऊपर, तो उसमें ये होगा कि अगर वो अच्छी जॉब्स वगैरह उनको लड़कियों को मिल जाती है तो उनको जॉब मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि लोगों को यही होगा कि भाई ये तो हिजाब जो है ये कल को डिमांड करेगी तो हमें उसको अलाउ करना पड़ेगा, सो इसको खल्ली वल्ली करो, मतलब इसको साइड पे कर दो। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी अपना जो मैं मतलब सोच रही थी, तो बेसिकली ऐसा नहीं होता। देखो, अगर वो जॉब, जाहिर बात है जिसको जॉब देनी है, अगर वो लड़की शुरू से हिजाब नहीं कर रही तो उसको आगे जाके भी ये सारी दिक्कत नहीं होगी, ट्रस्ट मी।
हिजाब का मसला उसको होता है जो बचपन से करता हुआ आता है, जो शुरू से उनको आदत होती है। एक इंसान को शुरू से आदत है दाढ़ी रखने की, तो अगर वो शेव करवाएगा तो उसको अजीब सा लगेगा ना। और एक इंसान वो दाढ़ी के बगैर नहीं रह सकता। एक इंसान जो है वो शेव करवाता है, उसको अचानक से दाढ़ी रखने को हो और वो दाढ़ी ही रखता रहे तो वो नहीं रख सकता। तो और एक इंसान जो है वो इस तरह से ही होता है, जैसे अब मैं हूँ, मेरे को अगर कोई कहे कि आपने हिजाब पहनना है, हाँ अगर वहाँ पर नेसेसरी है और रिक्वायरमेंट है तो फिर मैं वहाँ पे पहनूंगी, अगर वहाँ पे अलाउ है तो। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, बिकॉज मैं हिजाब नहीं पहनती और मुझे इस पर कोई मसला नहीं है कि हिजाब अगर पहनना जाए या ना पहना जाए। हमारे यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जहाँ पर आपको जॉब करनी होती है तो आपको हिजाब पहनना पड़ता है। स्टोर वाले ही आपको कह देते हैं भाई आपको हिजाब पहन के खड़ा होना है, और कुछ होते हैं वो कहते हैं आपने हिजाब बिल्कुल नहीं पहना। तो ये डिपेंड करता है, आप जिसको जॉब करनी है वो कर लेता है, जिसको नहीं करनी है वो नहीं करता। अच्छा, मैं यहाँ पे सिंपल से यही कह रही हूँ कि सोल अप टू यू कि आप लोग हिजाब पहन के क्या करना चाहते हो, आप हिजाब पहनना चाहते हो कि नहीं। और जो जॉब पे रखता है वो पहले ही इस चीज़ की रिक्वायरमेंट देख लेता है कि भाई इन फ्यूचर अगर आपको हिजाब पहनना है तो फिर हम लोग जो है ना नहीं रखेंगे। मुझे नहीं लगता यार जो हिजाब पहन के इंटरव्यू नहीं दे रही तो यकीन मानो वो इन फ्यूचर भी वो जो हिजाब के लिए कोई डिमांड नहीं करेगी। और जो शुरू से ही हिजाब पहन के इंटरव्यू पे आ गई है ना तो समझ जाओ कि वो फ्यूचर में भी हिजाब पहनेगी, तो उसके बगैर उसका गुजारा नहीं है। तो खैर इतनी सी मेरी बात थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से भी शेयर कर दूं। तो करते हैं वीडियो को एंड। यहाँ पर वीडियो अच्छा लगा हो या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आप लोगों के कमेंट जानना चाहूँगी। और हाँ, साथ साथ में अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर दें ताकि सारे वीडियोस आप लोगों को मिलते रहें। तो बाकी यह है कि प्यार से रहें यार, कंट्री के हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखते हुए सारी चीज़ों को चलाएं तो अमन भी होगा, प्यार भी होगा, मोहब्बत भी होगी। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।